नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र पाल सिंह वैष्णव न्यूज़ चैनल से। और आज जो है महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिलाओं के समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। श्री विपिन भारद्वाज जी, जो कि समाज सेवी भी हैं और उद्योगपति भी हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जो महिलाओं की संसदीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं उनके विचार। आज की नारी के लिए समानता कितनी क्यों जरूरी है और देश के उत्थान में कितना योगदान है महिला का। आइए बात करते हैं श्री विपिन भारद्वाज जी से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपके विचार सुनना चाहेंगे महिलाओं के उत्थान के बारे में। नमस्कार रामीन जी। नारी का हमारे इस देश में जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से नारी का सम्मान है और हमारी संस्कृति, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा इस चीज को बड़ी जिम्मेदारी से उठाकर सम्मान के साथ रखा है, तभी आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस क्योंकि हमारे देश में सभी बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के, मजदूरों के, सभी के एक एक दिवस ऐसे बनाए गए हैं ताकि किसी को भी अपने होने का सम्मान पैदा हो पाए, ऊर्जा आ पाए, कुछ समझ पाए, कुछ ये सोच पाए कि आज से ही हम नया दिन शुरू करेंगे। तो इसलिए ये महिला दिवस है। मैं इसके लिए बहुत बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि हमारे देश में आज महिलाओं में जागरूकता आ गई। प्रश्न करो ना आप। हाँ सर, नारियों को समान अधिकार देने की बात है तो हमारे भारतीय संविधान में भी ऐसा बताया गया है। तो आज जो नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ये बात करना चाहेंगे कि महिला आज की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सर्विस कर रही है, जगह जगह भिन्न भिन्न ऑफिसों में सर्विस कर रही है। उसके बाद आकर के घर में भी काम कर रही है। 8 घंटे उसने सर्विस में बिताए, उसके बाद घर में भी 2-4 घंटे जो भी हैं खाना बनाना और देने की आवश्यकता हैं। संडे को भी उसमें भी महिला लगी हुई है। पुरुष आया, अपने पुरुष उससे ऑफिस से और जो कपड़े उतार के और आराम करने लगा। तो ये महिलाओं को जो कार्य समय की बात है, तो क्या ये समानता है? भाई साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा और समानता की बात कर रहे हैं तो समानता की बात पे मैं आपको बताऊं, ये अनादिकाल से हमारी जो संस्कृति है जिसने नारी को शक्ति का स्वरूप बताया है। और शक्ति का स्वरूप माने जिसमें सब कुछ विद्यमान हो जाए, जिसमें सारा संसार सिमट के उसमें विराजमान भी हो जाए, तो भी वो उसको ग्रहण करके उसके अनुसार ही आगे अपने वर्ग को अंजाम दे, उसे शक्ति स्वरूप कहते हैं। माँ दुर्गा है, माँ देवी हैं, नारी है। कितनी हमारे यहाँ आप देखेंगे सर, आज की नारी की बात कर रहा हूँ। आज की नारी की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि नारी और पुरुष दोनों ही इस सृष्टि में अनादिकाल से जन्मते आ रहे हैं। आज में और कल में जन्मने की प्रक्रिया बदल नहीं गई, इसलिए जन्मने की प्रक्रिया वही है। हमारे यहाँ जो माँ होती है, माँ को इसलिए माँ का दर्जा प्राप्त है कि वो 9 महीने बालक को अपने पेट में रखते हुए, फिर उसको 1 साल, 2 साल, 3-4 साल, उसको जब तक वो होश पूर्वक नहीं आ पाता तब तक उसको अपने पास सुलाते हुए, उसकी गंदगी को साफ करते हुए, फिर भी बुरा न मानते हुए और प्रेम देते हुए, इस तरह से उस बालक का जीवन आगे बढ़ाने का माँ के द्वारा संचालित होता है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। क्योंकि माँ के गर्भ से नर और मादा 2 ही पैदा होते हैं। तो माँ का दर्जा इसलिए इतना ऊपर है क्योंकि वो इतना सारा कार्य करते हुए भी कभी उसने ये जिज्ञासा नहीं की कि मैं आज छुट्टी मनाऊंगी। ये सच है कि नारी में शक्ति का संचार है और इसके अंदर धैर्य, अनेक गुण हैं। धैर्य है, शक्ति है, समझ है, सोच विचार है। और खासकर मैं पुरुष वर्ग की बात करना चाहूँगा कि बड़े समानता का अधिकार कहाँ पे रहा। हमारे यहाँ जो संस्कृति, जो व्यवहार और पति पत्नी के रिलेशन या माँ बेटे के रिलेशन जो नियुक्त हुए हैं, वो आज से नहीं हुए, अनादिकाल से हुए हैं। अनादिकाल से ही लोग जन्मते आए हैं, माँ बनी है, पत्नी बनी है, बहन बनी है। उन सबको घर में इसलिए सुरक्षित रखने क्योंकि कीमती चीज को हमेशा एक सुंदर सी व्यवस्था में रखा जाता है। लोहे को आप सड़क पर फेंक सकते हैं लेकिन हीरे को नहीं फेंक सकते। इसलिए नारी वो हीरा है कि जो हमारे घर की शोभा बढ़ाती है। इसलिए शुरू से ही हमारे बुजुर्गों ने
इस प्रकार की योजना बनाई कि घर की व्यवस्था देखने के लिए भी तो, घर सुंदर बनाने के लिए भी तो नारी की आवश्यकता होती है। घर को सुंदर हम जब ही बना पाएंगे, जैसे अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक शब्द कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा किसी कार्य को करने के लिए खपाना पड़ता है, तब कहीं कार्य जाके सफल होता है। तो नारी जो है वो अपने आप को खपा देती है इस परिवार में, तब एक संस्कृति वाले बालक हमारे यहाँ उत्पन्न होते हैं, जिसमें विवेकानंद जैसे व्यक्ति हैं। आज भी बहुत से आचार व्यवहार वाले सुंदर लोग जन्म रहे हैं, परिवार पल रहे हैं, लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वहां छुट्टी वुट्टी, जीवन छुट्टी का विषय नहीं है। छुट्टी तो एक दिन मृत्यु के समय मिलती ही मिलती है। पुरुष का जहां तक आप वर्क की टाइम कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषों ने शुरू से वर्किंग की है, तो वर्किंग का एक टाइम होता है, क्योंकि वर्किंग रात दिन नहीं कर सकते। सॉरी सर, नारी के लिए भी तो बोला वो चाहिए ना, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, समय चाहिए उसके लिए। परिवार में जो महिलाएं होती हैं वो पूर्ण रूपेण विश्राम की आवश्यकता जब पड़ती है, जब हम किसी कार्य को मन से करते हैं, क्योंकि थकता मन है ना कि शरीर। और परिवार में जो महिलाएं होती है वो हृदय से काम करती है, और हृदय प्रेम स्वरूप है, वो कभी थकान महसूस नहीं करता है। इसलिए आपके अपने विचार हो सकते हैं कि नारी ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी नारी परिवार में जो बहन, बेटी, पत्नी, माँ जिस स्वरूप में है वो ऐसा सोचती होगी। आपके ये प्रश्न हो सकते हैं। और बात समानता की है तो लोकतंत्र है, कानून है, तो सारी चीजें कानून से नहीं चलती है। कल तो बालक भी ये कहेंगे कि हमारी भी अधिकार है, हम पिताजी को पिताजी नहीं कहेंगे, तो ऐसे तो आप हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा है, भारतीय संस्कृति में ये विधान है ही नहीं। आप बताइए कहीं ऐसा विधान लिखा हो भारतीय संस्कृति में कि उस नारी ने अपने लिए एक स्पेशल टाइम मांगा हो कि मैं भी ड्यूटी करती हूँ। ड्यूटी और परिवार दो अलग वैसे हैं। परिवार हमारा एक वो स्थान है जिसको हम किसी भी कितने ऊंचे दर्जे पर दे सकते हैं, ये अपने अपने भाव से व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन परिवार मंदिर है, और मंदिर की झाड़ू लगाने में थकान किसी को नहीं होती है। लेकिन जॉब, बिजनेस, नौकरी, उनके एक टाइम है, क्योंकि वहाँ कार्य करने वाले लोग अपने घर छोड़ के अर्निंग करने के लिए काम करने आते हैं, इसलिए टाइम फिक्स है। क्योंकि रात दिन काम कराएंगे तो बालक के पास नहीं जा पाएगा ना वो। मैं अगर आपकी बात से थोड़ा सा सुधार करूँ, शायद नारी इसलिए मन से लगी रहती है, मन में उसके परिवार अपनत्व की भावना है। मैंने बताया ना, मन से नहीं, दिल से। दिल से। मन और दिल में फर्क है जी। मन से वो कार्य किए जाते हैं जो व्यवहारिक जीवन में नफा नुकसान के लिए होते हैं, वो मन से कार्य होते हैं। जहाँ नफा नुकसान नहीं होता है, खाली प्रेम होता है, वो दिल से काम होते हैं। और दिल से काम किए हुए में कभी थकान होती ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर उस प्रभु प्रदत्त शक्ति के द्वारा मिला हुआ है, ये एक समय जाके स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आपकी बात तो ये मिडिल क्लास से हो गई। मैं थोड़ा सा बात दूसरा घुमाना चाहूँगा जी। आज ग्रामीण अंचलों में, खासकर रूढ़िवादिता में फंसी नारी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें वो पुरुष समाज से एक ही बात कहूँगा कि नारी का सम्मान करना सीखें, नारी को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। आगे बढ़ाने का मीन्स रोड पे घुमाना नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ाने का मीन्स उनमें सामाजिक उत्थान, इतना सामाजिक उत्थान पैदा कर दे, इतना ज्ञानवर्धन पैदा कर दे, इतना व्यवहारिक बोलचाल का आचरण उनको सिखा दे। अगर नहीं आता है, वैसे सभी को आता है, ये पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है। और मैं पुरुषों से फिर एक बार आपके चैनल के द्वारा ये कहूँगा कि सभी पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे घर की नारी हो चाहे बाहर की हो। हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, तभी आज आप जैसे लोग ये प्रश्न पूछने को हमको मजबूर है। अगर सम्मान कर रहे हो तो शायद आप ये कह ही नहीं पाते। बिल्कुल। कहने की गलती पुरुष प्रधान की है, उसमें मैं सभी पुरुषों से फिर भी एक बार अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इस कर्मण्यता को थोड़ा बदलें, सम्मान करना सीखें। और नारी शक्ति है, ये बिल्कुल उद्गत होती बात है। अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ वो चैत्र के नवदुर्गे नहीं मन रहे होते। बहुत अच्छी। यानी नारी शक्ति आज कार्यरत है और आगे भी बिल्कुल सदियों से कार्यरत है, और आगे भी कार्यरत रहेगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। बिल्कुल। और नारी के सम्मान को कोई दूर दूसरे नहीं कर सकता, और जो कर रहा है वो पुरुष कहलाने लायक भी नहीं है मेरी नजर में। अपने अपने विचार हो सकते हैं, लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई के अनुसार चर्चा, जैसे आपने प्रश्न कर दिया समानता, जी एक एजुकेशन का ही शब्द है।
लेकिन समानता में आपको लगता कहाँ है, कहाँ समानता नहीं है? अगर नारी परिवार में लगी रहती है तो बाहर पुरुष जाने वाला भी तो वो अपने परिवार के लिए लगा रहता है ना। फर्क इतना है कि अन्न की व्यवस्था बाहर से ही होगी, घर में तो पैदा होगा नहीं धन, तो इसलिए पुरुष को जाना पड़ता है। नारी को इसलिए नहीं भेजता क्योंकि समाज में अभी आपने कहा रूढ़िवादी लोग हैं, विचार हैं, लोगों को दबाते हैं, तो वो अपने परिवार को नहीं चाहता मेरा परिवार कष्ट में जीवन जिए, इसलिए नारी को नहीं निकालता। वरना ऐसा थोड़ी है जिनके पास पुरुष नहीं होते क्या वो नारियां काम नहीं करती हैं क्या? और आज की डेट में तो आप आगरा चले जाइए, ई रिक्शा चला रही है, और मैं समझता हूँ आगे कुछ दिनों में फिरोजाबाद में भी नारियां ई रिक्शा चलाएंगी, क्यों नहीं चला सकती? भाई धनोपार्जन के लिए जिस परिवार में कोई व्यवस्था नहीं है उसमें धन तो कमाना पड़ेगा ना नारी को। जी, हर क्षेत्र में नारी है, हर क्षेत्र में नारी है। आप राजस्थान चले जाइए, कंडक्टर फिरोजाबाद में कंडक्टर नारी, तो नारी आगे बढ़ रही है। और पुरुष प्रधान की जहां तक आपने चर्चा की तो सारे पुरुषों से ये आग्रह करूंगा कि नारी का सम्मान करना सीखे। बहुत अच्छी बात है, लोग करते ही हैं। अच्छा लगा आपसे जानकर के कि नारी का उत्थान होना चाहिए, नारी का उत्थान हो रहा है और समाज में नारी को एक अपना समानता का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, उत्थान अगर नहीं होगा तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, संस्कृति। तो इसलिए हमें उसको बचाने के लिए नारी का सम्मान हम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन कैसे करेगी? बहुत अच्छा लगा। संस्कृति को बचाने का प्रश्न है तो नारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई सर, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।